तरवारा बाजार के या अगल बगल के आए हुए तमाम लोगों को आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये सेवक अनवारुल हक अदाब सलाम नमस्कार करता है। अभी हम लोग तरवारा बाजार घूमेंगे और वहां से आने के बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा बैठेंगे और उस वक्त यहाँ एक सभा का आयोजन होगा। उस वक्त हम लोग बोलेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि अभी हमारे साथ आप लोग तरवारा बाजार में सारे दुकानदारों से हम लोग मिलेंगे। आप लोग हम लोग के साथ चले और आने के बाद यहाँ तमाम बातें होंगी, राष्ट्रीय जनता दल की तमाम योजनाओं को बताया जाएगा और वहां से लौट के हम लोग आते हैं तो इसमें एक सभा होगी। और आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग आखिरी तक इसमें रहेंगे और तमाम बातों को सुनेंगे। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो भी योजनाएं हैं आने वाले दिनों में, ये एनडीए सरकार जो है वो एक गरीब विरोधी सरकार है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इस गरीब विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाना है। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो अभी हम लोग चलते हैं, तरवारा बाजार घूम के आते हैं। आने के बाद आप लोग यहाँ रहिएगा, हम सब अपनी बातों को यहाँ रखेंगे और आप लोगों से यही आग्रह है कि बाजार में शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को घूमना है। ज्यादा हल्ला गुल्ला इस तरह का नहीं करना है, दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम सब लोग मिलके तरवारा बाजार में सारे दुकानदार भाइयों से मिलके आते हैं। आने के बाद यहाँ दोबारा सभा होगी। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग अपने प्रिय नेता के साथ कदमों से कदमें मिलाकर तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवान के तरवारा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में आज लोहिया भवन के सामने हम लोगों का मकसद है आज तरवारा बाजार में तमाम दुकानदार भाइयों से, व्यवसायियों से मिलने का। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम लोग तमाम बहड़िया तरवारा के तमाम व्यवसायियों को, दुकानदारों से मिले हैं। और हम लोग जो अभी घूम रहे हैं, हम लोग का यही मकसद है, एक एम लेके हम लोग चल रहे हैं कि बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनानी है और लोगों को जागरूक करना है कि ये 20 साल से जो ये सरकार चल रही है, ये गरीब विरोधी सरकार है। विकास का कोई काम जिस तरह का होना चाहिए वो हुआ नहीं है। बिहार में कोई कल कारखाने लगे नहीं हैं और 20 साल से बिहार की जनता जो है इनको मौका बिहार में दे रही है और देश में 11 साल से मौका दी हुई है। और जिस तरह का काम होना चाहिए अन्य प्रदेशों में काफ़ी काम हुआ है, उस तरह से यहाँ काम हुआ नहीं है। और चुनाव का समय है, ये लोग फिर आएंगे, बोलेंगे 5 साल और हमको मौका दिया जाए। तो बिहार की जनता इस बार उब चुकी है इस गरीब विरोधी सरकार से। परिवर्तन की लहर है और सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और देखिए मकसद जो है लोग काफ़ी समझ गए हैं। यहाँ जो एनडीए सरकार है ये जात पात धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है, विकास का काम ये लोग करता नहीं है। और आप देखते होंगे कि दिल्ली में जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 500 रुपये में ये गैस सिलेंडर देने का काम अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बताया था भारतीय जनता पार्टी ने। और हम यही पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि जब दिल्ली में 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं दिया जा सकता है। बिहार की जनता, यूपी की जनता, बंगाल की जनता सब लोग वोट दे के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये लोग देखिए झूठे वादे करते हैं। कहीं पे भी सरकार बनानी होती है तो वहाँ तरह तरह के लोभ प्रलोभन दे के सरकार बनाते हैं और उससे भी जब उनकी काम नहीं चलेगी तो आप देखते होंगे कि अभी वोट चोरी का काम इन्होंने किया है। इसके खिलाफ में तमाम विपक्ष के दल सड़कों पे आए हैं। इस वजह से कुछ इन लोगों का काम रुका हुआ है। ये लोग तमाम हथकंडे अपनाएंगे। तकरीबन 65 लाख लोगों का नाम कट चुका है। तो हम लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि तमाम लोग एकजुट होकर अपने वोटर को आपका जो ये है मतदाता वाला जागरूकता है इसको करें और तमाम लोग अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। नज़दीकी बीएलओ से संपर्क करें। ऐसा कोई आदमी अछूता नहीं रहना चाहिए जिसका नाम कट जाए। तो लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग मजबूती से वोटर में लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। और देखिए इस गरीब विरोधी जो सरकार चल रही है ये लोग कोई काम किए नहीं है, पलायन चरम सीमा पे है। यहाँ के तकरीबन अच्छे खासे लोग दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं तो प्लान यहाँ से रुक नहीं रहा है। हमारे नेता का विजन है कि बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्लान को रोकने का काम किया जाएगा। रोजगार के नए अवसर यहाँ सृजित किए जाएंगे और यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी। अभी 2-3 दिन पहले हमारे नेता बोले हुए हैं कि जिसके पास भी डिग्री होगी, बिहार का कोई भी व्यक्ति जिसके पास डिग्री होगी वो नौकरी से अछूता नहीं रहेगा, उसको नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। और मेरे नेता का ये विजन है
कि आने वाले दिनों में बिहार के हर घर से एक आदमी को कम से कम नौकरी मिले। तो नौकरी की बहार आएगी। आप लोग देखते होंगे 17 महीने की जो सरकार बनी थी उसमें अच्छे खासे लोगों को नौकरियां दी गई थी। इसी गांधी मैदान में एक बार मैं बोला कि 1.25 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी। तो आप लोग तमाम बहड़िया की जनता, तमाम सीवान की जनता और तमाम बिहार की जनता से ये मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप लोग जात पात भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाएं। तेजस्वी यादव जी को युवा नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं और आप लोग सब लोग एकमुश्त होकर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो भी प्रत्याशी आए उसको वोट कीजिए और उसको सरकार बनाने का काम कीजिए। बाजार में पूरे व्यवसायी समाज के पास घूम रहे थे, किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है? दरबारा बाजार में आज जिस तरह का रिस्पॉन्स हमको मिला है, यहाँ के लोगों से पुराना हमारा लगाव है और आज आप लोग देखते होंगे कि दरबारा बाजार के तमाम व्यवसायी, तमाम दुकानदार खुल के दरबार परिवार के साथ खड़े हैं, अनवारुल हक के साथ खड़े हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ पे देखिएगा आप बढ़िया विधानसभा में अगर हम प्रत्याशी बनते हैं तो एनडीए के भी बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो दरबार के नाम पे, हमारे नाम पे, वो लोग ये नहीं देखेंगे कि किस पार्टी से कोई कौन कैंडिडेट खड़ा है, वो सारे लोग दरबार को वोट करेंगे। यहाँ एक तरफा लड़ाई रहेगी और हम छोड़ देना चाहते हैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे, सीवान जिले के शीर्ष नेतृत्व पे वो लोग जो भी फैसला लेंगे उनके फैसले से हम सहमत हैं। हम पार्टी के लिए हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम मानेंगे। अनवारुल हक साहब जमीन पे काफी मजबूत हैं, काफी उनके जनसंपर्क में भीड़ जुट रहा है। लोग जानना चाहता है कि इनकी उपस्थिति तेजस्वी यादव के पास कितनी मजबूत है। देखिए, हम हमेशा नेताजी से मिलते रहते हैं, उनसे हमारी करीबियाँ है, इसमें नो डाउट है। हम उनसे मिलते रहते हैं और जो भी मेरा वीडियो फोटो जो भी होता है हम अपने जो भी तरीके से हम उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं। और देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा बहुत महत्वाकांक्षी इंसान हम नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। हम लोगों का एक ही एम है, आप देखते होंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, 1.25 साल से क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। हमारा शुरू से यही लक्ष्य है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बने। मकसद सरकार बनाना है, सरकार बन जाएगी, तमाम लोग एडजस्ट कर जाएंगे। हमारे नेता का ये अभी 2-3 दिन पहले भी आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि टिकट के लिए जितने भी दावेदार हैं वो सब लोग अपनी दावेदारी करें। टिकट किसी एक को ही मिलेगा, तमाम लोगों को सरकार कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। तो सब लोग मिलजुल के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाने का प्रयास करें। लेकिन आप ही के पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट 10-10 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं, तो अनवारुल हक साहब इसमें क्या करेंगे? अब ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पैसा से टिकट बिकता नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। पार्टी जो है वो काफ़ी सोच विचार कर रही है, सर्वे करा रही है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी। और आप देखिएगा कि बहड़िया की जनता जो चाहती है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पटना का शीर्ष नेतृत्व, सीवान जिला का शीर्ष नेतृत्व, बहड़िया की जनता जिसको चाहती है, जिसको पसंद करती है, उसी को ही प्रत्याशी बनाएगा। आप देखिएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोई वैसे लोग पार्टी के प्रत्याशी नहीं बनेंगे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे। आप कह रहे हैं कि पार्टी और चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप खुद सुने यहाँ के युवा कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अनवारुल हक दरबार को ही वोट देंगे। अब ये उन लोगों का ये है, आने वाले समय में देखिए पार्टी ये सब बातों को समझ रही है, पार्टी के पास सारा खबर जाता है। ये लोग युवाओं का जोश है, वो लोग ऐसा बात कर रहे हैं। अब आने वाले दिन में, आने वाले समय में जो भी होगा वो अच्छा होगा, आप लोग देखिएगा। 15 साल से बड़हरिया के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अनवारुल हक साहब आते हैं तो क्या कुछ नया दिखेगा? देखिए, बहड़िया की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग 15 सालों से किसी न किसी को चुनते आ रहे हैं। अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो एक बार दरबार पे, एक बार अनवारुल हक पे भरोसा करें। आपकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, अगर हमको मौका मिलता है तो हम तमाम जितने रुके हुए बहड़िया के काम है उस सब काम वो करने का प्रयास करेंगे। एक और क्वेश्चन है, अब्दुल जलील साहब 2 बार बड़हरिया के विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र MIM से प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किए थे, कह रहे हैं कि जनता कंफ्यूज है, महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा। अरुण गुप्ता अलग घूम रहे हैं, अनवारुल हक अलग घूम रहे हैं, अशरफ अलग दावेदारी कर रहे हैं, तो लीलावती गिरी अलग है, कौन रियल में प्रत्याशी है कौन महागठबंधन से? देखिए लोकतंत्र है, यहाँ सब लोगों को आज़ादी है चुनाव लड़ने में, चुनाव के लिए जाने में। पार्टी देखिए हेल्दी कंपटीशन होगा तभी ये पार्टी समझिए कि आरजेडी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए इसके यहाँ ज़्यादा उम्मीदवार हैं। जो लोग भी घूम रहे हैं वो 10, 20, 50 जो भी वोट बनाएंगे, जिसको भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन टिकट देगी उसको उसका फायदा मिलेगा। और आप देखिएगा कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता अगर होगा
अगर समर्पित कार्यकर्ता होगा, हम दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेगा। और देखिए, बहड़िया से जो आप बोले कि MIM या जो लोग भी अगर दावेदार आ रहे हैं, चूंकि बहड़िया में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व पे सारी चीज़ों पे नज़र है। जो भी वो उचित डिसीजन लेगा, जो भी डिसीजन बहड़िया की जनता जो चाह रही है वही डिसीजन लेगा। आप लोग इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो बढ़िया होगा। ठीक है।